नेक्स्ट आ जाइएगा टेंस पर। तो टेंस आपके तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। इन्हीं तीन टेंस को आप समझ लीजिए। इसी के रूल्स आपके क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस में लगेंगे और नरेशन में भी आपका यूज होगा कि कौन सा किस में बदलेगा आपका। तो फटाफट से देख लेते हैं। तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी में आपके चार चार टाइप होते हैं इनके। तो पहला आता है सिंपल, फिर आपका कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट का आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट का तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेम आपका फ्यूचर का चलेगा। ठीक है, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है सबकी। इधर आपका सब्जेक्ट चलेगा, इधर आपका ऑब्जेक्ट सभी में चलेगा, और इधर यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपकी सारी लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब आपकी चलती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ठीक है, किस में चलेगी आपकी, प्रेजेंट टेंस पे चलेगी। इज आर एम इसमें नहीं आता है। ठीक है, पास्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम चलता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी को ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसके साथ। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है इसमें आपका हैज़ बीन और हैव बीन आता है, साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आएगा। अगर इनके निगेटिव बनाने हो तो सिंपल के लिए आपका चलता है डू नॉट और डज नॉट ऐड करना पड़ता है, निगेटिव बन जाएगा। अगर कंटिन्यूअस का बनाना है तो इज आर एम के बाद नॉट लगा दीजिए, और अगर परफेक्ट का निगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट और हैव नॉट आ जाएगा, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाना होगा तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन आपका लगाना पड़ेगा। अगर यहीं पर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इन सारी हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख दो। बीन वाले में क्या करना है, सिर्फ आप जो बीच से आधा करो, हैज़ और हैव केवल आगे आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बाकी जो बीन है वो सेंटेंस के साथ लगा रहेगा। बाकी सेम रूल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वैसे की वैसे ही आनी है। बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है इसमें आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन जब निगेटिव बनाते हैं तो आपका जुड़ेगा डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट में केवल। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वॉज वर, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर परफेक्ट की बात करें तो हैड और हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्यूचर की बात करते हैं तो विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस की बात करें तो विल बी और शैल बी आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। परफेक्ट की बात करते हैं तो विल हैव और शैल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्लियर हो गया होगा। नॉट लगाना है तो क्या हो जाएगा, सब जगह नॉट लगा दो, विल नॉट बी, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपका ट्रांसफॉर्मेशन आना है सेंटेंस का। तो जो आपको रूल अभी बता दिए टेंस के, उन्हीं में से आपको बोला जा सकता है कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसको किस में चेंज करो, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करो या सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट का सेंटेंस देंगे तो आपसे बोलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में चेंज करिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव या निगेटिव में भी चेंज करने को आपसे बोला जा सकता है। बढ़ते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ। तो एक्टिव वॉइस में आपका क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका कर्म प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं, आपका है क्या, जैसे ए लेटर इज रिटन बाई राम, ये आपका क्या है, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। तो राम प्रधान नहीं है, पत्र यहाँ पर प्रधान है, यानी कि कर्म की प्रधानता आ रही है। तो आपका ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपके चार टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। तो तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर एक्टिव की स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें तो आपका ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, उसके बाद बाई यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। एक बार देखते हैं रूल कि अगर प्रेजेंट आ जाए तो किस में चेंज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आ जाता है तो इसकी क्या अभी पहचान थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगता था और ऑब्जेक्ट आता था। जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, साथ में किस में चेंज हो जाएगा, इज आर एम में। जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो तो आएगी, वो किसके साथ आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा इज आर एम में, और बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और अगर नॉट वाला होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही रहनी है, सभी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। बस हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, वॉज और वर में।
बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, तो विल शैल आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जाती है, विल बी और शैल बी में, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, तो इसमें इज आर एम आता है ना, इज आर एम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में। पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या वॉज वर आता है, तो वॉज वर चेंज हो जाएगा वॉज बीइंग और वर बीइंग में। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर का तो कंटिन्यूअस बनेगा नहीं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज़ हैव, ये चेंज होता है हैज़ बीन और हैव बीन में। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव आता है, ये आपका चेंज होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी बनी रहेगी। अब बात करते हैं मॉडल्स की, तो मॉडल क्या होंगे आपके, वो जो भी मॉडल दिया हो, जैसे कैन दिया है तो कैन भी हो जाएगा, मे दिया है तो मे भी हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे मॉडल्स में। अब एक्टिव पैसिव वाइज थोड़े एक आध कर लेते हैं आपके। जैसे आपका पहला दिया है ही रिसीव्स ए लेटर, तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा सब्जेक्ट बनकर, तो ए लेटर। ये सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में दिया गया था, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसको क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म में, तो रिसीव्ड बाई हिम। चलिए तो इनके बनाते, पहला है आपका ही स्टोल माई बुक, तो माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई बुक उठा के आगे ले आओ, माई बुक। स्टोल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि किसका है, सिंपल पास्ट का है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपके पैसिव वॉइस में, वॉज या वर। माई बुक सिंगल है तो आपकी आ जाएगी वॉज, माई बुक वॉज। स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टोलन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम। नेक्स्ट क्या है, शी इनवाइटेड मी होम, तो आप किससे बना सकते हो, होम से बना दो, या फिर आप इस किसे मी से बना सकते हो, दोनों से ही बना सकते हो। तो क्या लगेगा, आई से बना लीजिए, मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो लगेगा आपका आई, और ये किसका है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस में चेंज होगा, ये वॉज या वर में चेंज होगा। आई वॉज इन्वाइटेड एट होम, छोटा प्लेस है इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोजिशन का ऐड करना पड़ेगा। आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर, किसके द्वारा, उसके द्वारा बुलाया गया हूँ। रमा हेल्प्स रवि, सॉरी हरी, तो हरी क्या है, हरी आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। हेल्प्स है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, किस में चेंज होगा, इज आर एम, यानी कि हरी इज हेल्प्ड बाई रमा। आगे आते हैं, मिस्टर महेश टीच साइंस, तो दोनों से बन सकता है, अस से भी बन सकता है और साइंस से भी, तो दोनों से आप ये वाला सेंटेंस बना के देखिए, 2016 में आपका है, जो पेपर में आए वही मैंने करवा भी दिए आपको। नेक्स्ट आते हैं काइंड्स, मतलब सेंटेंस पर, तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। सेंटेंस क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के टाइप्स देख लेते, पहले पार्ट्स देखिए। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो वर्ब से पहले का पार्ट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो वर्ब के बाद का पार्ट होता है वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। ऑफ सेंटेंस पर आइए, तो जो आपके सेंटेंस है वो कुछ 6 काइंड, मतलब 6 उसके टाइप होंगे। असर्टिव में आपके अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं, निगेटिव में तो निगेटिव आएगा ही। इंटेरोगेटिव में जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके आ जाएंगे। इंपरेटिव में आपके क्या आते हैं, जहाँ पर कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, वो सेंटेंस आएंगे। ऑप्टेटिव में जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, कोई विश करते हैं, वैसे सेंटेंसेस आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में जहाँ पर आपका सडन इमोशन की बात की जा रही हो, अलास, हर्रा, वो हुर्रा वगैरह, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलता है। ये सेंटेंस आपके आएंगे। इनकी डेफिनेशन आती नहीं है, बस आपको फाइंड करने को बोल सकता है, इंटेरोगेटिव से इसमें चेंज करो, या यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, पंचुएशन मार्क्स लगाइए, तो वैसे आपका आएगा। और इनको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसकी डेफिनेशन लिखो। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पर। तो सुबह कल से बोल रही हूँ ना तो इसलिए थोड़ा सा थक गए हैं बोल बोल के। तो स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं आपके, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम एंड सोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, जिसमें क्या है, सॉरी, सिंपल एक ही क्लॉज होगी, वो आपके सेंटेंस आ जाएंगे सिंपल में। जैसे प्रियंका ईट्स मैंगोज, ये सब। कंपाउंड में क्या आता है, जहाँ पर 2 प्रिंसिपल क्लॉज होंगी और किससे जुड़ी होंगी, फैन वॉइस से जुड़ी होती हैं।
तो राम एंड मोहन वाला जो बताया था वो इसमें आएगा, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में, जहाँ पर दो प्रिंसिपल क्लॉज आपस में जुड़ी होती हैं फैन वॉइस के थ्रू, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड दिस डिशेज, एंड आया यानी कि कैसा सेंटेंस होगा आपका, कंपाउंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, केवल वन प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और ये किससे जुड़े होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही जुड़े होंगे। जैसे आपका हो गया आई विल स्टार्ट ए बिजनेस इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब, तो यहाँ पे इफ़ से जुड़ा हुआ है यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपका, इफ़ हो गया, दैट हो गया, इन सब से जुड़े होंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपका करवा दिया था, बस इंटरचेंज करना होता है सेंटेंस को, वो आप लोग कर ही लेंगे। पंचुएशन पर आते हैं तो पंचुएशन क्या होते हैं, पंचुएशन इज द सोल ऑफ ए पैसेज, एक पैसेज की आत्मा कहे जाते हैं पंचुएशन मार्क्स। अगर पैसेज मीनिंग मतलब पंचुएशन अगर गलत लगे हुए हैं तो जो पैसेज होगी वो मीनिंगलेस हो जाएगी आपकी, कोई उसका मीनिंग नहीं निकलना है। पंचुएशन कौन कौन से होंगे आपके, फुल स्टॉप यानी कि जहाँ बात खत्म हो जाती है, कॉमा छोटी सी जब वहाँ मतलब कि बहुत ही हल्के समय के लिए रुकना हो, जैसे राम सीता मोहन गीता मार्केट गए, तो राम सीता मोहन गीता के बीच में कॉमा लगेगा, सेमीकोलन होता है आपका। अर्धविराम जब एक क्या कहते हैं एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी जाती है तो उसके पीछे लगा देते हैं हम अर्धविराम। कॉलन होता है अपूर्ण विराम। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है जहाँ सडन इमोशन की बात करते हैं। क्वेश्चन मार्क सभी को पता है, एपस्ट्रॉफी सभी लगा लेंगे। जब पोजीशन की बात होती है, राम की बुक है तो रामाज बुक लिखा जाएगा, तो ये एपस्ट्रॉफी होता है आपका। इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह, जब किसी की कही गई बात को दोबारा से कहना हो, खासकर आपका डायरेक्ट डायरेक्ट में बहुत आपका उद्धरण चिन्ह देखने को मिलेगा। और हाइफन योजक चिन्ह होता है आपका। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल पर, ए एन और दा। तो आपका जो आर्टिकल है वो दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में आपका क्या आता है, दा। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो ए और एन का यूज़ कैसे करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ नहीं किया जाता, ए और एन का इतना ध्यान रखना। ए का यूज़ करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है और एन का यूज़ करते हैं जब वॉवेल साउंड मिल रहा हो, तो उनके आगे लगेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, ए बॉय यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है। ए चाइल्ड, यहाँ पर क्या मिल रहा है, चाइल्ड यानी कि चा, कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है। एन का यूज़ कब करते हैं, जब वॉवेल साउंड मिलता है। और क्या जैसे एलिफेंट हो गया, आवर हो गया, ऑरेंज हो गया, एग हो गया, इनके साथ हम करेंगे एन का यूज़। दा का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दा का यूज़ देख लो, जब कोई स्पेशल चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, उनके साथ करते हैं दा का यूज़। जैसे द वर्ल्ड, द सन, द अर्थ। प्रसिद्ध स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक के साथ भी करेंगे। नदियों, समुद्रों, महासागरों, पर्वत श्रृंखला, मरुस्थल, इनके नामों के साथ, द गंगा, द यमुना, द नील, द इंडियन ओशन, इन सभी के साथ भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज़ करते हैं। कोई ग्रंथ है, कोई पत्रिका है, उसके नाम के आगे भी दा का यूज़ किया जाएगा। द रामायणा, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आएगा। देश के नामों के साथ आता है जिनमें स्टेट्स या किंगडम लगा होता है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, ये सब हो जाएगा। नोट पॉइंट में आपको क्या कहते हैं कि प्लूरल के साथ ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द बॉयज़ आ जाएगा आपका, ये आपका लिखा हुआ है, इसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको बता दें, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अगर कोई पैराग्राफ चल रहा है उसमें पहली बार गर्ल शब्द आ गया है तो एक गर्ल लगाएंगे, वही गर्ल अगर दोबारा रिपीट हो रही है तो वहाँ पर हम उसके लिए द का यूज़ करेंगे, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी कि बता रहा है कि उसी गर्ल के बारे में बात हो रही है, निश्चित वही गर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नरेशन पर। तो नरेशन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके दो आएंगे ही आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी और दो नरेशन भी करने को आते हैं। तो नरेशन में होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें क्या है, वक्ता की बात को बिना किसी बदलाव के बोला जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, वक्ता की बात को बदल के बोल देते हैं, वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिएगा, जो जैसे आपका सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू मी आई शैल टीच यू, तो जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखी होती है बात वो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है वो होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो होता क्या है, 2-3 नियम याद रखिएगा। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो, प्रेजेंट टेंस में होगी और फ्यूचर टेंस में होगी, तब जो अंदर जो भी सेंटेंस लिखा है उसका टेंस नहीं बदलता है, उसका टेंस नहीं बदलेगा। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी और अंदर कोई भी आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होगा,
तो भी आपका जो अंदर का यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका टेंस नहीं बदलेगा। अदरवाइज अगर बाहर पास्ट है और अंदर भी पास्ट है या और भी कोई बात है आपकी, तो उनमें सब में टेंसेज आपके चेंज हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसमें जो से लगे होते हैं वो कैसे चेंज होंगे। तो से का से रहता है, सेज का सेज रहता है, सैड का सैड रहता है, से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल हो जाता है और सैड टू का भी सैड टू का हो जाएगा आपका टोल्ड। अब बात करते हैं प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। तो प्रोनाउन बदलेंगे आपके 1 2 3 SON के रूल में, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। बाकी के जो दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं अभी के अभी। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आपका। शी सेज आई एम ए लिटिल बिट नर्वस। सी सेज है ना, तो सेज का सेज ही रहेगा। बस एक चीज़ और समझो, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते ही दैट का यूज़ कर देते हैं, तो सेंटेंस बनेगा सी सेज दैट। अंदर जो लिखा हुआ है उसका सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब प्रोनाउन कैसे बदलेगा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि शी इज़ ए लिटिल बिट नर्वस। आगे सेकेंड पे आ जाओ। ही सेज आई कम हेयर। तो ही सेज का सेज ही रहना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लग गया। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ही, तो ही कम्स हेयर हो जाएगा। हेयर का देयर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, वैसे आपका हेयर का देयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। आगे आते हैं। सीता सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आ गया। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मी है तो मी की जगह आई आ जाएगा, आई वर्क हार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर इसमें हमें टेंस चेंज करना हो तो टेंस चेंज कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और ये दोनों आपने भी पढ़ी लिए हैं कि ये दोनों क्या है, नो चेंज होंगे। इसके बाद क्या होता है, आपके जो मॉडल्स होते हैं वो शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड हो जाएगा। टाइम प्लेस कैसे चेंज होंगे। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का दैट नाइट, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। ही सेड टू मी शी इज़ रीडिंग ए बुक। तो ही सेड टू मी, सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट। शी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, तो सी का सी ही रहेगा। इज़ क्या है आपका, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी वॉज, बाहर तो पास्ट था ना इसलिए अंदर का टेंस चेंज होगा, हो जाएगा शी वॉज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट आइए। मोहन सैड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो मोहन सैड, तो मोहन सैड का सैड ही रहेगा, मोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आ गया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ही। कैन का कुड, नॉट हेल्प यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए हम बी मान लेंगे। हेल्प मी एट दैट टाइम, दैट टाइम लगेगा फिर। नेक्स्ट सेंटेंस कर लीजिए। सी सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। तो इसका कैसे बनेगा, सी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, तो सी आ जाएगा। और एम किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। ऐसे ही मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीरा सेड दैट शी हैड बीन लिसनिंग, क्योंकि हैव बीन किस में चेंज होता है आपका, हैड बीन में, हैड बीन लगा दीजिए, लिसनिंग टू म्यूजिक। ऐसे ही नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। क्या है आपका, ही सैड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। तो ही सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आ जाएगा। माई फ्रेंड यानी कि आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो माई फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। गेव यानी कि अब क्या आप था, सेकेंड फॉर्म आई थी, सेकेंड फॉर्म आई थी यानी कि कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम ए बुक। तब आपकी जो वर्ब लगेगी वो भी कैसे लगेगी, पास्ट वाली लगेगी, यानी कि थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपको मैं एक इंटेरोगेटिव वाले और बता देती हूँ कि इंटेरोगेटिव वाले कैसे करेंगे। तो शी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जर्नल रूल जैसा आपका चल रहा था वैसे ही चलेगा। सेज आपका बस चेंज हो जाएगा आस्क में या आस्क में,
और आपका सैड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। सैड टू आता है तो भी आस्क्ड लगेगा, से टू आता है तब भी आस्क ही आएगा। तो क्या करेंगे, शी आस्क्स। ठीक है, जब आपका कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वहां पर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, इफ या वेदर। इफ या वेदर लगा दिया। उसके बाद जो भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे उसको। तो इसको अफर्मेटिव बनाओ, कैसे बनाओगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी कि शी आ जाएगा। अब इसके बाद एम था ना, क्या इसका टेंस बदलेगा, तो देखिए आपका जो बाहर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये क्या है, ये आपका शुरुआत हो रहा है किससे, WH फैमिली से। तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनाइए रोहन। सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, रोहन आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाना होता है, बस ये जो वॉट है इसको ही लिख दो जैसे का तैसा वॉट। इसके बाद जो सेंटेंस दिया है वो क्या बना देंगे हम, उसको अफर्मेटिव बना दो। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, योर नेम पहले आएगा। अफर्मेटिव तभी बनता है जब हेल्पिंग वर्ब क्या हो, सब उसके बाद आ जाए आपकी सब्जेक्ट के बाद। तो योर नेम आपके योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी कि क्या हो जाएगा, माई नेम। बाहर क्या था, पास्ट टेंस में थी ना, अंदर का टेंस बदलेगा यानी अंदर का टेंस बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका वॉज आ जाएगा और फुल स्टॉप। इस तरीके से आप करेंगे। अब आपको मैं एक एप्लीकेशन दिखा देती हूँ और एक लेटर दिखा देती हूँ। आपका देखिए, एक ब्रदर और सिस्टर मैरिज पर एक एक बार आपका लेटर लिखने को आया, एक बार ब्रदर्स मैरिज पर आया है और एक बार सिस्टर्स मैरिज पर आया है। तो इस तरीके से मैं आपको परफॉर्मा दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको लिखना होगा, पहले आप एड्रेस मतलब हाउस नंबर वगैरह लिख लो, एड्रेस लिख दो, डेट डाल दो जिस दिन लिख रहे हो लेटर। उसके बाद माई डियर फ्रेंड, आई एम फाइन एंड होप यू आर फाइन टू। I am glad to inform you that my brother's marriage is going to take place 2nd January 2023। यहाँ पर जो डेट लिखें तो जो आप जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उसके आगे की डेट लिखना। उसके बाद एट माई रेजिडेंस, मेरे निज निवास पर ही मतलब मेरे भाई की शादी है और मैं इनवाइट करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। आई इन्वाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी अटेंड करो, मतलब इसके लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ तुम्हें। काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर विद बेस्ट विशेज, योर लविंग फ्रेंड XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से भाई या बहन की शादी के लिए आप लिख सकते हैं अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए लेटर। नेक्स्ट आप देख लीजिए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन के लिए। तो पहले टू द प्रिंसिपल, जो भी कॉलेज का नेम लिखना है वो लिख दीजिए, जहाँ भी आप हैं वो लिख सकते हैं जगह का नाम। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, या जिसके BTC है तो BTC की लिख दो। आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फी बिकॉज माई फादर वर्क इन प्राइवेट जॉब, मैं फीस मतलब पे करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पापा क्या है प्राइवेट जॉब में हैं। आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं और भी कुछ अगर लिखना चाहें तो। इतना तो खैर इतना आप लिख ही दें कि मतलब इतना तो लिखना ज़रूरी है कि इतना भी नहीं लिखेंगे तो पेज आपका कैसे भरेगा। उसके बाद आई एम गुड स्टडीज़, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, थैंकिंग फॉर यू। उसके बाद आ जाएगा योर्स ओबीडियंटली XYZ, अपना नाम नहीं लिखा जाता है एप्लीकेशन में, XYZ डाल देना, डेट डाल देना। ठीक है, और भी इसमें ऐड कर सकते हो, मेरे पापा प्राइवेट जॉब में तो अपने उससे और बना दो कि ही हैव ए बिग फैमिली, उन्होंने मतलब मेरे भाई बहन की ऑल पहले से ही फीस पे कर दी है, इस तरीके से भी। और सेम स्कूल का भी लिख सकते हो कि सारे सिस्टर ब्रदर सब एक ही स्कूल में है, इस तरीके से भी जैसा चाहो वैसा आप बना के लिख सकते हो। बस मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे आ जाए कि आप छुट्टी के लिए अपना एप्लीकेशन दें तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लिख दें आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से भी आप कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन राइटिंग। इसके बाद आपसे कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, या तो पॉल्यूशन आ सकता है, मैं आप बोल रही हूँ कि आ सकता है, ऐसा नहीं कि आना ही आना है। पॉल्यूशन हो गया या लाइब्रेरी हो गया या कुछ भी हो टॉपिक, तो वो देगी और आपसे 4 या 5 लाइन लिखने को बोलेंगे। तो आप उस पर आसानी से अपनी लैंग्वेज में कोई भी 5 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर करिएगा इंग्लिश का।
कोई भी डाउट हो, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपकी रह गई हों इसमें, तो वो मैंने आपको जो आपकी प्रॉपर क्लास हुई थी वहाँ पर करवाई थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप लोग भी समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं 3 दिन से, क्योंकि टाइम भी लगता है वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में। और आपको लगता है समय, पहले नोट्स अरेंज करो उसके बाद अपलोड करो, तो थोड़ा समय भी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।